प्यारे बच्चों, केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में पाठ 10 मीठी सारंगी का भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम मीठी सारंगी का पाठ पढ़ चुके हैं और उसमें से संज्ञा शब्दों को भी झाड़ चुके हैं। आज हम अपनी पुस्तक से कुछ प्रश्न करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है, सारंगी की मिठास। गांव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी है। इसका क्या मतलब है? बच्चों, गांव वाले जो थे, जब सारंगी वाला सारंगी बजा रहा था तो सभी गांव वाले बहुत ही खुश हो रहे थे और वे कह रहे थे कि सारंगी बहुत ही मीठी है। तो क्या सारंगी का स्वाद चीनी जैसा था? नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि इसका सही मतलब क्या है। सारंगी चखने पर मीठी थी। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। या सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी। जी हाँ, आप सभी समझ ही गए होंगे, क्योंकि सारंगी बहुत ही सुरीली थी, बहुत ही मन को आनंद देने वाली थी। इसीलिए लोग कह रहे थे कि सारंगी कैसी मीठी है। तो इसका उत्तर आपका बा आएगा। सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी। अच्छा बच्चों, अब आप समझ ही गए हैं कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कह रहे थे। तो बताओ, कड़वी बात का क्या मतलब होता है? क्या उससे मुंह कड़वा हो जाता है? नहीं। जो बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं, बुरी लगती हैं, उन्हें हम कड़वी बात कहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रश्न उत्तर, जो कि आपकी कहानी से ही हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोला सोच रहा था कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। भोला ऐसा क्यों सोच रहा था? क्योंकि भोला सारंगी की मिठास पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। उसे लग रहा था कि उसका मुंह तो मीठा हो ही नहीं रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? तो बच्चों बताओ कि जब सभी लोगों को सारंगी मीठी लग रही थी, तो भोला को सारंगी मीठी क्यों नहीं लग रही थी? क्योंकि भोला उसके आनंद पर ध्यान ना देकर उसके स्वाद पर ध्यान दे रहा था। भोला को लग रहा था कि यदि सारंगी मीठी है तो उसका भी मुंह मीठा हो जाएगा। पर यहाँ पर मीठापन एक आनंद के लिए प्रयोग किया गया है, ना कि जीभ की स्वाद के लिए। आइए अब हम तीसरे प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं। भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है? तो बच्चों, आपने पाठ पढ़ा है, इसमें आपने देखा था कि पहले तो जो भोला है वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ जाता है कि शायद पास बैठने से उसे सारंगी का स्वाद आ जाए। और दूसरी बार जब पास बैठने पर भी उसको स्वाद नहीं आता है, तो वह रात को सारंगी को चाट कर भी देखता है कि शायद इससे ही उसको सारंगी का मीठा स्वाद आ जाए। बच्चों, आपने कहानी में ये भी पढ़ा था कि सारंगी वाले ने रात को सोने से पहले सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? बच्चों, जब हम किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं तो हम उसके लिए खोल बना लेते हैं। तो क्योंकि जो सारंगी वाला था वह भी अपनी सारंगी की बहुत अच्छे से देखभाल करना चाहता था, अतः उसने उस पर खोल चढ़ाया होगा। क्या सिर्फ सारंगी पर ही खोल चढ़ाया जाता है या कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिन पर खोल चढ़ाया जा सकता है? आप देखते ही हैं, घर में मम्मी तकिए पर खोल चढ़ाती हैं। इसके अलावा जो दादी हैं
उसके चश्मे के ऊपर भी एक खोल होता है। आपके जो रबड़ होती है, जो इरेज़र होती है, उस पर भी आप देखते हैं एक कवर आता है और उसे भी हम खोल ही कहते हैं। तो बच्चों, ये तो कुछ चीज़ें मैंने बताई जिन पर खोल होता है। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें होती हैं। तो आप अपने आसपास ऐसी चीज़ें देखिए जिन पर खोल चढ़ाया जाता है और उनके नाम अपनी कॉपी पर लिखिए। तो आज की कक्षा में इतना ही बच्चों। आपको अपनी कॉपी में कहानी से आए 3 प्रश्न और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है, ये 4 प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं और इसका स्क्रीनशॉट, इसकी फ़ोटो लेकर मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है, आपके होमवर्क ग्रुप पर। धन्यवाद।